गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 7 यह भी एक परीक्षा, उसके लेखक है सुरेंद्र अंचल। उसका आज हम अभ्यास समझेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था। इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था। इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। यहाँ पर देवेंद्र ने उसकी परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद की, क्योंकि भिखारी के पाँव में बहुत ही गहरी चोट लगी थी कि वहाँ एक लड़का वहाँ से जा रहा था और भिखारी को उस लड़के ने जो साइकिल लेकर आ रहा था उससे वह लड़का जो है वहाँ टकरा जाता है, जिससे जो अंधा बाबा जो भिखारी है उनको गहरी चोट लगती है। तो देवेंद्र ने देखा कि उनके पाँव में गहरी चोट आई है और खून भी ज़्यादा बह रहा है, तो सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे पहला मेरा कर्तव्य जो है वह है उस बूढ़े बाबा को अस्पताल पहुंचाना। और देवेंद्र के लिए मानव की सेवा जो है वह सबसे पहला उसका कर्तव्य था। उसकी दृष्टि में इंसान की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। तो इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। दूसरा प्रश्न है, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? तो देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था। स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था। इसलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी कि देवेंद्र जो है उसके पिता को बधाई क्यों दी? तो देवेंद्र जो है वो बहुत ही होनहार होशियार लड़का था। वहाँ स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना अवश्य निश्चित था। उसके साथ ही उसने एक बूढ़े भिखारी की मदद भी की। अपनी परीक्षा होने के बावजूद वह उस बाबा को अस्पताल में भर्ती करवाता था। इस तरह वह स्कूल की परीक्षा में तो पास होगा ही, लेकिन वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। तो देवेंद्र जो है वो बहुत ही होनहार बेटा था। इसलिए प्रधानाध्यापक ने अपने पिता को बधाई दी।
प्रश्न नंबर 3, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? क्यों? क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? क्यों? तो भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था। भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न कराता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसलिए उसने जो किया वह सही किया था। तो यहाँ पर देवेंद्र ने जो किया वह बिल्कुल सही किया, क्योंकि भिखारी के प्रति मानवता दिखाना देवेंद्र का काम था। यानी कि यदि देवेंद्र मानव होकर दूसरों की मदद नहीं करता तो शायद वह इंसानियत की परीक्षा में पास नहीं होता। हमारे पास अच्छा ज्ञान है, हम अच्छे नंबरों से पास होते हैं, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं है तो वो पढ़ाई, वो ज्ञान, वो नंबर कुछ काम का नहीं है। होशियार होने के साथ, होनहार होने के साथ साथ हमारे अंदर मानवता, इंसानियत होनी चाहिए, जो देवेंद्र के अंदर झलक रही थी। कि वह देवेंद्र शायद उस बूढ़े भिखारी की मदद न करता तो उसकी दशा क्या होती, वह कोई नहीं जानता था। कि यहाँ पर देवेंद्र ने उस बूढ़े भिखारी की मदद करके आज वह अपनी इंसानियत जो है, मानवता जो है, उसके अंदर वहाँ पास हो गया। तो देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसलिए उसने जो किया वह बिल्कुल सही किया था। प्रश्न नंबर 2, आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच आ गई, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? तो आप सबसे पहले उसकी मदद करेंगे कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पर इसके विषय में हम चर्चा करते हैं कि रघु तो क्यों लंगड़ा रहा है। रघु क्या कहता है? खेलते खेलते मेरे पैर में मोच आ गई है, मैं ठीक से चल नहीं सकता। ठहर, मैं स्कूल के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से आयोडेक्स लेकर आता हूँ। आयोडेक्स का मलम रघु के मोच वाले स्थान पर लगाया। कुछ देर बाद, यार तेरे इलाज से तो कमाल कर दिया, तेरे इलाज ने तो कमाल कर दिया, अब मैं ठीक से चल सकता हूँ, सचमुच तो धन्यवाद के पात्र है। स्कूल के मैदान में हम खेल रहे हैं, किसी को चोट लगी है, किसी के पैरों में मोच आ गई है, तो हमें तुरंत उसकी मदद करनी चाहिए। वह हमारा दोस्त है, दोस्त नहीं है, वह दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ता है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हमारा सबसे पहला कर्तव्य, हमारा धर्म क्या है? एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करना, यानी कि हम इंसान हैं, तो एक इंसान होने के नाते हम दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट
प्रश्न 3, लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत? अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। पहला, मेरे पास एक बड़ी संदूक है। मेरे पास एक बड़ी संदूक है, तो यहाँ गलत है, तो हम सही करते हैं। मेरे पास एक बड़ा संदूक है। बड़े के स्थान पर, बड़ी के स्थान पर हमें क्या करना है? बड़ा संदूक है। दूसरा, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली, तो यह गलत है। सही वाक्य, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। की के स्थान पर का आएगा? टिकट, अंबाजी का टिकट लिया। यहाँ पर ली के स्थान पर लिया। थर्ड, रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ, तो यह भी वाक्य गलत है। सही वाक्य, रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। यहाँ का के स्थान पर की, हुआ के स्थान पर हुई। चौथा, मैंने पुस्तक खरीदी, तो यहाँ सही वाक्य है। यहाँ सही वाक्य है। फिर रमेश की स्कूल विशाल है, तो यहाँ वाक्य गलत है, तो उसको हम सही करते हैं। रमेश का स्कूल विशाल है, यानी कि बड़ा है, तो की के स्थान पर का आएगा। की के स्थान पर का। रमेश की स्कूल विशाल है ऐसा नहीं कहते, ये गलत वाक्य है। तो रमेश का स्कूल विशाल है। नेक्स्ट, आपकी आवाज़ मधुर है, तो ये वाक्य जो है वहाँ सही है। आपकी आवाज़ मधुर है। दूसरा, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती है, तो ये वाक्य जो है वो बिल्कुल गलत है। तो सही वाक्य क्या होगा इसका? रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है। रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पर बड़ी के स्थान पर बड़ा आएगा, आती के स्थान पर आता आएगा। ओके, नेक्स्ट, हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए, तो यह भी वाक्य कैसा है? गलत है। तो सही वाक्य हम बनाते हैं, हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। हमें पौष्टिक खुराक लेने के स्थान पर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा, तो यह भी वाक्य कैसा है? गलत है। तो सही वाक्य क्या होगा? मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। यहाँ पर देखा के स्थान पर क्या आएगा? देखी। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। नेक्स्ट, आज भारी बरसात हुआ, तो ये वाक्य भी कैसा है? गलत है। सही वाक्य क्या होगा? आज भारी बरसात हुई। यहाँ पर हुआ के स्थान पर क्या आएगा? हुई। हुआ के स्थान पर क्या आएगा? हुई। आज भारी बरसात हुई। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। चलो, पहला, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ वचन परिवर्तन करना है, लिंग परिवर्तन नहीं। ओके, वचन परिवर्तन, एक से ज़्यादा। तो लड़के मैदान में खेल रहे हैं,
तो यहाँ पे क्या आएगा? लड़का मैदान में खेल रहा है। लड़का, लड़के के स्थान पर लड़का आएगा। मैदान में खेल रहे हैं तो लड़का मैदान में खेल रहा है। रहे के स्थान पर क्या आएगा? रहा है। नेक्स्ट सेकेंड, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? आकाश में पक्षी उड़ रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहा है तो यहाँ पर रहे हैं के स्थान पर क्या आएगा? रहा है। देखो, है के ऊपर चंद्र बिंदी है, अरे अनुस्वार है, तो ये अनुस्वार हमें जब बहुवचन है तभी है दो मात्रा के ऊपर अनुस्वार आएगा, और एक वचन है तो जो दो मात्रा है उसके ऊपर अनुस्वार आएगा नहीं। ये आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट थर्ड, मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की। मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की तो आज, मैंने आज, तो एक के स्थान पर क्या आएगा? कई। व्यक्ति के स्थान पर क्या आएगा? व्यक्तियों। देखो यहाँ पे यो के ऊपर अनुस्वार है कि नहीं? हाँ, तो मदद की, तो यहाँ पर मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। नेक्स्ट फोर्थ, उद्यान में हरा भरा पेड़ है। उद्यान में हरा भरा पेड़ है। उद्यान यानी कि बगीचा, गार्डन। तो यहाँ पर उद्यान में हरे भरे पेड़ है। देखो यहाँ पर आप अनुस्वार देख सकते हैं क्योंकि बहुवचन है, क्योंकि बहुवचन है। उद्यान में हरे भरे पेड़ है। नेक्स्ट फिफ्थ, मेरी किताब वापस दीजिए। मेरी किताब वापस दीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा? मेरी किताबें वापस दीजिए। मेरी किताबें, किताब के स्थान पर किताबें। देखो यहाँ पर भी बे है तो उसके ऊपर हमें क्या करना है? एक मात्र और अनुस्वार साथ में लगाना है। तो यहाँ पर हमारी जो इकाई 7 है उसका अभ्यास आज कंप्लीट होता है। एक और बार आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स है, वचन परिवर्तन है, लिंग परिवर्तन है, वहाँ आपको घर पे बैठकर टेक्स्ट बुक के अंदर से रीड करना है ताकि आपको पता चले कि आपको याद रहा कि नहीं, आपने समझा कि नहीं समझा। ओके, आपको अभ्यास भी अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद।